नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साइकृत और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस का 12th चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। हम इलेक्ट्रिसिटी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे रेडियोस, टीवीज, फ्रिज और ऐसी कई चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग होता है। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब और कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं। आपने सेल देखा होगा, वो कई चीज़ों में यूज होता है, जैसे टॉर्च, हमारी वॉचेस और अलार्म क्लॉक, जैसे कई चीज़ों में हम सेल्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल्स में एक मेटल कैप होता है जो पॉजिटिव, यहाँ पर एक प्लस का साइन होता है और ये हो गया उसका पॉजिटिव टर्मिनल। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है जहां पर एक मेटल कैप है और दूसरी एंड पर एक मेटल डिस्क होती है, वहां पर एक माइनस साइन मार्क्ड होता है और ये हो गया सेल का नेगेटिव टर्मिनल। हर सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक सेल में केमिकल्स होते हैं और ये केमिकल्स से ही सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है। जब ये केमिकल्स खत्म हो जाते हैं तब सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अगर हम दो या उससे ज्यादा सेल्स का एक कॉम्बिनेशन, जैसे आपने देखा होगा रिमोट्स में हमें दो सेल डालने होते हैं, तो दो या ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन को हम एक बैटरी कहते हैं। तो अब हम बल्ब की बात करते हैं। बल्ब में एक थिन वायर होती है जो हमें इस इमेज में दिख रही है, एक थिन वायर, और ये लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसे हम कहते हैं फिलामेंट। बल्ब का एक आउटर ग्लास का केस होता है और ये एक मेटल के बेस के ऊपर फिक्स्ड होता है। अब ये फिलामेंट आगे कनेक्टेड होती है, दो जो ये थिक वायर्स दिख रही हैं, ये इस फिलामेंट को ये दो थिक वायर सपोर्ट देते हैं और इनमें से एक वायर बल्ब के मेटल केस जो उसके बेस पर है उस मेटल केस से कनेक्टेड होती है और दूसरी वायर उस बेस के सेंटर में एक मेटल टिप के साथ कनेक्टेड होती है। और ये जो बेस है और जो मेटल टिप है, ये बल्ब के दो टर्मिनल्स हो गए। बेस और मेटल टिप दो टर्मिनल्स हैं। जैसे सेल में पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होता है, दो टर्मिनल्स, वैसे ही बल्ब में भी दो टर्मिनल्स होते हैं। और ये ध्यान में रख के इसे बनाया जाता है कि ये दो टर्मिनल्स एक दूसरे को टच ना करें। अब हम इसका ये देख लेते हैं स्ट्रक्चर एक बार। ये है उसकी फिलामेंट बल्ब की, ये है वो दो थिक वायर जो सपोर्ट दे रही हैं और ये है उसके दो टर्मिनल्स, एक यहाँ पर और एक यहाँ। अब नेक्स्ट हम इन में बात करते हैं। अगर आप एक सेल लो, एक बल्ब लो और दो वायर्स लो, तो जैसे हमें फर्स्ट इमेज में दिख रहा है, अब एक वायर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और उसे बल्ब के भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। उसके बाद आप नेगेटिव टर्मिनल, जो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, उससे एक वायर बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दो, तो ये पूरा एक सर्किट बन जाता है और इस सर्किट में एक बल्ब ग्लो करता है और जिस सर्किट में कोई गैप ना हो उसी में बल्ब ग्लो करेगा और इस सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट, जहां पर कोई गैप नहीं है। सेकंड में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर एक गैप आ गया है और इस वजह से ये ओपन सर्किट हो गया। जिसमें गैप है तो करंट का रास्ता पूरा ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो वापस आ ही नहीं पाएगा नेगेटिव टर्मिनल में, तो इस वजह से यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। इसमें भी यहाँ पर एक गैप है तो पॉजिटिव टर्मिनल से बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल तक करंट जा ही नहीं पाएगा और इसलिए इसमें भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। इसमें भी ऐसा ही है क्योंकि ये वायर कनेक्टेड नहीं है। इसमें नेगेटिव टर्मिनल से जो एक वायर जा रही है, इसमें नेगेटिव टर्मिनल से वायर
कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें इसलिए बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक वायर है जो पहुंच नहीं पा रही है बल्ब के नेगेटिव टर्मिनल तक। इस वाले में पॉजिटिव से वायर जा रही है और नेगेटिव से भी, तो इसमें बल्ब इसलिए ग्लो कर पा रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक पूरा पाथ है जिसमें करंट सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच फ्लो कर पाता है। इस सर्किट में जो हम डायरेक्शन देते हैं वो है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का जाना शुरू हुआ और वो वापस आया नेगेटिव टर्मिनल में, तो ये होती है डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब हम टर्मिनल्स बल्ब के कनेक्ट कर दें इलेक्ट्रिक सेल के टर्मिनल से, जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, तो पूरा करंट पास कर पाएगा सर्किट के थ्रू और वो बल्ब ग्लो कर पाएगा। कई बार अगर आपके कनेक्शंस प्रॉपर भी हैं तो भी एक बल्ब नहीं ग्लो कर पाएगा, क्योंकि वो बल्ब फ्यूज हो गया होगा। अब फ्यूज होने का एक रीजन होता है उसकी फिलामेंट टूट गई है बीच में से। तो अगर वो फिलामेंट टूट गई है, बल्ब फ्यूज हो गया है, तो करंट पूरा फ्लो नहीं कर पाएगा। जब फिलामेंट टूट गई तो बीच में करंट के फ्लो में एक ब्रेक आ जाएगा और इसलिए बल्ब फ्लो नहीं कर पाएगा अगर वो फ्यूज्ड है। अब हम एक स्विच की बात करते हैं। एक स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है जो या तो सर्किट को तोड़ सकता है या कंप्लीट कर सकता है। आप जब लाइट ऑन या ऑफ करते हो तो आप एक स्विच के यूज से करते हो। जो स्विचेस हम टॉर्चेस में देखते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, और जो हम अपने घरों में देखते हैं स्विचेस, वो भी इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ब्रेक द सर्किट को तोड़ना या कंप्लीट करना, पर उनके डिजाइन्स थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। हम अपने सर्किट में जो हम खुद बना सकते हैं उसमें हम एक सिंपल सेफ्टी पिन यूज कर पाते हैं। अगर हमने उसे ऑफ करना है स्विच को, तो हम सेफ्टी पिन को यहाँ से घुमा देंगे, क्योंकि सेफ्टी पिन में से कोई करंट जा ही नहीं पाएगा अगर वो दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। अगर वो ऑन पोजीशन में हम उसे दोनों तरफ से कनेक्ट कर देंगे तो करंट उसके थ्रू फ्लो कर पाएगा और इसलिए बल्ब ग्लो हो जाएगा, जैसे हमें इस इमेज में दिख रहा है। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। जिन मटेरियल्स में से के थ्रू करंट जा सकता है उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स, और जिन मटेरियल्स में से एक सर्किट में करंट नहीं जा सकता है उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट्स जो मेटल से बने हैं, आयरन से, स्टील से, कॉपर से, इन सब से, जैसे कीज और आयरन नेल। अगर आप इन्हें सर्किट में बीच में रखो तो बल्ब ग्लो कर पाएगा, क्योंकि ये करंट अपने अंदर से जाने देंगे, तो ये कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ग्लास, फिर प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक का स्केल, इरेजर्स, फिर वुड की चीजें, पेन्स, पेंसिल्स, ये करंट को अपने थ्रू नहीं जाने देंगे। जैसे हमने पिछले स्विच के टाइम एक सेफ्टी पिन यूज किया, क्योंकि वो एक कंडक्टर है, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जाने देगा और इसलिए बल्ब ग्लो कर पाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करते हुए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें शॉक लग सकता है और उससे डेथ भी हो सकती है। कभी भी हमें जो सॉकेट्स होते हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, और पोर्टेबल जनरेटर जो होते हैं उनके थ्रू जो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो भी डेंजरस होती है, उसे भी नहीं यूज करना चाहिए। हमें जो भी एक्टिविटीज है उसमें सिर्फ ये इलेक्ट्रिक सेल यूज करना चाहिए।
और एक ही सेल के दो टर्मिनल्स आपस में एक वायर से नहीं जोड़ने चाहिए बिना बल्ब या स्विच के, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ही ज्वाइन कर देंगे बिना किसी बल्ब या स्विच के तो इसके केमिकल्स बहुत जल्दी यूज हो जाएंगे और वो सेल बहुत जल्दी काम करना बंद कर देगा। हमें हमेशा एक बल्ब के थ्रू इन्हें कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बल्ब इनके बीच में जाने वाले करंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक ही लिमिट में जाने देते हैं। हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, तो इसलिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को हैंडल करें हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। तो ये था 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। थैंक यू।